3 दिसंबर। शेयर बाजार में आज लगातार तीसरे दिन, हफ्ते के तीसरे दिन बोल लीजिए या महीने के तीसरे दिन, गिरावट देखने को मिली। लगातार तीसरे दिन सोमवार को भी निफ्टी लाल निशान में बंद हुए थे, मंगलवार को भी निफ्टी लाल निशान में बंद हुए थे और फाइनली आज भी निफ्टी लाल निशान में ही बंद हुए। अगर देखा जाए तो सेंसेक्स लगभग 31 अंक गिरकर 85,107 85,107 के आसपास बंद हुए। निफ्टी में देखा जाए तो निफ्टी भी लगभग 46 अंक गिरकर 25,986 पर बंद हुए। लगभग सभी इंडेक्स में आज यही देखने को मिला कि सभी इंडेक्स एक रेंज पर ट्रेड करते दिखे। सेंसेक्स में देखेंगे आप तो सेंसेक्स के 30 में से 20 शेयरों में 30 से में से 20 शेयरों में गिरावट देखने को मिली। ऑटो, एनर्जी और एफएमसीजी सेक्टर में गिरावट देखने को मिली। आईटी और बैंकिंग सेक्टर में तेजी देखने को आज मिली है। निफ्टी के अगर टॉप गेनर की बात करें, विप्रो, हिंडाल्को, टीसीएस, ये निफ्टी के आज के टॉप गेनर हैं। अगर निफ्टी के टॉप लूजर की बात करें तो मैक्स हेल्थ, टाटा कंज्यूमर, अडानी इंटरप्राइजेस, ये तीनों आज निफ्टी के टॉप लूजर रहे। देखिए बाजार में लगातार दबाव दिख रहा। अगर आप आज देखेंगे निफ्टी में तो निफ्टी में देखने को मिलेगा कि निफ्टी आज निगेटिव चालू ओपन हुए थे इस लेवल पे लगभग। अगर मैं इसे मार्क करूं तो निगेटिव आज निफ्टी आज इस लेवल के आसपास ओपन हुए थे निगेटिव। ठीक है, अब निफ्टी जब ओपन हुए तो निफ्टी में एक थोड़ी सी तेजी देखने को मिली और उम्मीद जगी कि निफ्टी शायद फिर से 26,050 के ऊपर चला जाए। और देखिए आज जो निफ्टी का ये लेवल है जिसकी मैं बात कर रहा हूं, 26,066 के आसपास का लेवल है। यही लेवल निफ्टी का आज डे हाई रहा। इसी लेवल से निफ्टी पर दबाव दिखा, बाजार में दबाव दिखे और बाजार ने इस लेवल तक गिरावट देखने को मिली। आप देखिए मैं किस तरीके से लेवल बना रहा हूं और उसके बाद बाजार इस बीच में ट्रेड करते रहे। 25,900 से लेकर 25,950 960 के बीच में दिन भर इसी लेवल पर बाजार आज ट्रेड करते रहे दिन भर। अगर इस बाजार की बात किया जाए तो लगभग 10:30-11 बजे के बाद बाजार ऐसा हो गया था कि बाजार केवल पैसे खा रहा था। बाजार में क्या हो रहा था, कल सेंसेक्स की एक्सपायरी है, सेंसेक्स की प्रीमियम में मूवमेंट नहीं मिल रहा था। अगर बाजार ऊपर जाते तो भी अच्छा मूवमेंट नहीं था, बाजार नीचे जाते तो भी अच्छा मूवमेंट नहीं था, ऊपर जाते फिर अच्छा मूवमेंट नहीं मिल रहा था, नीचे जाते तो भी मूवमेंट नहीं मिल रहा था। हाँ, बाजार में एक रिकवरी आई जो लास्ट घंटे में देखने को मिली। ये वो लेवल है, बाजार में जो रिकवरी आई वो लास्ट घंटे में देखने को मिली, जहां पर निफ्टी 900 के आसपास घूम रहे थे और फिर 900 या 26,000 के आसपास का एक 100 पॉइंट की तेजी बाजार में अचानक देखने को मिली, वो भी अंतिम समय में। देखिए अगर आप मेरे पुराने वीडियो देख रहे होंगे तो मैं दो लेवल की बात लगातार किए जा रहा हूं। दो लेवल आप देखिए, लेवल मैंने मार्क किया है। पहला लेवल है 25,850 का। मैंने कई दिनों से बोला था, आपको पिछले 15 दिनों से बोल रहा हूं कि अगर बाजार को गिरना है तो बाजार को 25,850 के नीचे 15 मिनट ट्रेड करना पड़ेगा। बाजार को 25,850 के नीचे 15 मिनट ट्रेड करना पड़ेगा। और बाजार को अगर ऊपर जाना है तो बाजार को 26,050 लेवल के ऊपर जाना होगा। बाजार को 26,050 के ऊपर ही रहना होगा। रीजन क्या है, देखिए आप ग्राफ से देखिए, आपको समझ में आएगा। बाजार नीचे थे, आपको दिख रहा होगा बाजार नीचे थे। बाजार में ने अचानक 25,850 के लेवल को तोड़ा, 26,070 के आसपास पहुंचा। 26,050 को बाजार नहीं ब्रेक कर पाया, बाजार फिर गिरा। बाजार फिर कुछ समय तक इस रेंज पर ट्रेड करते रहे, कुछ दिनों तक।
समय नहीं, कुछ दिनों तक, लगभग 8 से 10 दिनों तक इसी लेवल के बीच में फंसे रहे। बाजार ने फिर 25,850 को तोड़ा, फिर गिरे। आप देखेंगे बाजार ने फिर इस लेवल को तोड़ा, फिर गिरावट देखने को मिली। बाजार फिर एक बार 25,850 के ऊपर गए। बाजार फिर एक बार 25,800 ऊपर गए और लगा कि बाजार में एक तेजी देखने को मिलेगी, परंतु बाजार फिर कुछ दिनों तक इसी रेंज पर घूमते रहे, और ये भी लगभग 5 से 7 दिनों का समय था। 1-2 दिन का नहीं, या 1-2 घंटे का नहीं, 5 से 7 दिनों का समय था। अब फिर देखिए क्या हुआ बाजार में। बाजार ने 26,050 के लेवल को तोड़ा है। आप ये देखिए, 26,050 के लेवल को तोड़ा, और फिर बाजार 26,050 को तोड़ने के बाद एक ऊंचाई पर पहुंचे। लगा बाजार अपने पुराने हाई को तोड़ देंगे। उस समय बाजार का हाई था, ऑल टाइम हाई था 26,277 पॉइंट समथिंग का, परंतु फिर बाजार में गिरावट देखने को मिली। फिर बाजार 25,850 के आसपास आ गए। एग्जैक्ट पॉइंट की बात करूं तो 25,842 के। बाजार ने फिर इसी लेवल से 25,850 के ही लेवल से सपोर्ट लिया, और बाजार फिर ऊपर की तरफ निकल गए। किस लेवल पर निकल गए? 26,250 के आसपास। 26,250 के आसपास मींस बाजार 26,050 के ऊपर थे। बाजार ने एक नया हाई भी बनाया। फिर बाजार ने 26,050 को तोड़ा, और बाजार अब फिर से 26,900 के पास आ गए। हाँ, आज जो बाजार की क्लोजिंग हुई है वो 26,000 के पास में बंद हुई है, 25,985 के आसपास। देखिए, मैं कई दिनों से बोल रहा हूं, मैं कई दिनों से आप लोगों को समझा रहा हूं कि अगर बाजार को अपना अगर नया हाई बनाना है, मींस 26,325 को भी ब्रेक करना है और 26,500 की तरफ जाना है, तो बाजार को 26,050 के ऊपर रहना होगा। 26,050 के ऊपर क्यों रहना होगा, आप इस ग्राफ से समझिए। ये मैं 26,050 को आगे लाइन कर देता हूं। यही है, लगभग 26,046 पे लाइन हुआ है। अब 26,050 को समझ लीजिएगा। देखिए, बाजार यहां ऊपर गए, नहीं टिक पाए। बाजार यहां ऊपर गए, नहीं टिक पाए। बाजार यहां गए, ऊपर का मूवमेंट दिया। फिर बाजार ने ऊपर 26,050 को तोड़ के ही नीचे गिरे थे। फिर बाजार यहां से ऊपर गए, तोड़ा, 26,050 के ऊपर रहे, और बाजार ने एक नया हाई बनाया। अभी फिलहाल बाजार 26,050 के बहुत नीचे, लगभग 60 अंक नीचे ट्रेड कर रहे हैं। बाजार में अभी भी वही दो इंपॉर्टेंट लेवल होंगे। अगर बाजार को गिरना है तो बाजार को 25,850 के नीचे बंद होना होगा। अगर बाजार को फिर एक नया हाई बनाना है तो बाजार को 26,050 के ऊपर बंद होना होगा। अब सवाल ये होता है कि इस बीच में क्या करें। देखिए, इस बीच में मेरा ये कहना है कि या तो ट्रेड कम करें, जो मैंने पहले ही बोला था, या तो ट्रेड ना करें, नहीं तो सिचुएशन इस जैसी बनेगी। न बाजार ऊपर जाएंगे, न बाजार नीचे जाएंगे, और आप अगर गलत प्रीमियम खरीद रहे हैं, मींस ऊपर या नीचे का, ज्यादा ऊपर या नीचे का प्रीमियम खरीद रहे हैं, तो आपको नुकसान नहीं देंगे, क्योंकि वो प्रीमियम डाइल्यूट होंगे, गलेंगे, और बाजार आपका पैसा खाएगा। इस कंडीशन में या तो फिर आप ज्यादा रिस्क लें, या तो कोशिश करें कि इस कंडीशन में आप काम ही ना करें, क्योंकि अगर बाजार को फिर ऊपर जाना है तो बाजार को इस लेवल को पार करना होगा 26,050, और 26,050 को पार करना होगा मीन्स 26,050 के ऊपर टिकना होगा। अगर बाजार को फिर नीचे जाना है तो 25,850 को ब्रेक करना होगा और उसके नीचे टिकना होगा। मैं इस लेवल की बात कर रहा हूं। बाजार ने अभी डब्ल्यू ग्राफ बनाया है, देखिए, उल्टा डब्ल्यू। आप देखिए, आज आप देखिए, मैं जो बता रहा हूं आपको, अगर बाजार को गिरना है तो ये 25,850 के लेवल को ब्रेक करना होगा, और अगर बाजार 25,850 को ब्रेक कर देता है तो मेरा अपना मानना है कि बाजार फिर से 25,200 25,300 की रेंज में आसानी से, या कुछ ही दिनों के ट्रेडिंग सेशन में पहुंच जाएगा। और बाजार को अगर
बाजार को अगर नया हाई बनाना है तो देखिए जिस तरीके से आज उसने डब्लू फॉर्मेशन को ब्रेक नहीं किया है, आप देखिए ये डब्लू फॉर्मेशन बन रहा था, बाजार ने इसको ब्रेक नहीं किया, बाजार फिर थोड़ा ऊपर बंद हुआ। बाजार को अगर ऊपर फिर से जाना है तो बाजार को इस लेवल को 26,050 के लेवल के ऊपर ही ट्रेड करना होगा। और मेरा अभी भी मानना है कि अगर बाजार 26,050 के ऊपर बंद होते हैं तो हो सकता है कि बाजार में एक नया हाई भी देखने को मिले। अब देखिए सबसे बड़ा सवाल है कि बाजार में गिरावट दिख क्यों रही। देखिए मैं इसके 3 से 4 आपको रीजन बताता हूं, जिसमें सबसे बड़ा रीजन है एफआईआई की सेलिंग। एफआईआई की सेलिंग, अगर आप पिछले आज से 52 वीक का लो देख रहे होंगे निफ्टी का, तो 21,600 के आसपास है लो। और अगर निफ्टी के 52 वीक का हाई देख रहे हैं तो 26,325 है, जो निफ्टी का ऑल टाइम हाई भी है। अब आप देखेंगे कि पिछले 52 वीक का ये रेंज रहा, और अब आप अगर पिछले 52 वीक की एफआईआई की एक्टिविटी देखेंगे तो आपको क्या देखने को मिलेगा। मैं नवंबर 2024 से बात कर रहा हूं। नवंबर 2024 में पूरे महीने में एफआईआई ने 45,950 करोड़ के आसपास की बिकवाली की थी। दिसंबर 2024 की बात करें, दिसंबर में लगभग 17,000 करोड़ की बिकवाली की थी कैश मार्केट में। मैं कैश मार्केट की बात कर रहा हूं। जनवरी 2025 की बात करूं, 87,000 करोड़ के आसपास की बिकवाली की थी एफआईआई ने। जनवरी की बात कर ली, फरवरी की बात करते हैं, 59,000 करोड़ की बिकवाली की थी एफआईआई ने फरवरी महीने में। मार्च, अप्रैल, मई, जून, ये 4 महीने एफआईआई के साइड से अच्छे रहे थे। मार्च में 2,000 करोड़ के आसपास की खरीदारी, अप्रैल में 3,000 करोड़ के आसपास की खरीदारी, मई में 12,000 करोड़ के आसपास खरीदारी, जून में 7,500 करोड़ की खरीदारी। इन 4 महीनों में एफआईआई का डाटा पॉजिटिव रहा था। फिर क्या हुआ, जुलाई आया, जुलाई में फिर से 48,000 करोड़ के आसपास की बिकवाली, अगस्त में 47,000 करोड़ के आसपास की बिकवाली, सितंबर में 35,500 करोड़ के आसपास की बिकवाली, अक्टूबर में बिकवाली कम हुई पर बिकवाली थी लगभग 2,500 करोड़ के आसपास की। नवंबर में आप देखेंगे मीन्स पिछले महीने में लगभग 17,000 करोड़ के आसपास की बिकवाली। मीन्स आप पूरा कैलकुलेट कीजिए कि पिछले 1 साल में एफआईआई ने क्या किया है और बाजार को कितना दबाव में लाया है। अगर एफआईआई ने हमारा साथ दिया होता, जिस तरीके से पिछले 65-70 दिनों से डीआईआई साथ दे रहे हैं, तो आज बाजार शायद 28,000 29,000 को भी पार कर चुका होता। परंतु एफआईआई ने क्या किया, लगातार बिकवाली करते गए। दूसरा रीजन मैं आपको बताता हूं, दूसरा रीजन है डॉलर का प्राइस। डॉलर का प्राइस आप देख रहे होंगे कि डॉलर के प्राइस में पिछले कुछ दिनों से बहुत तेजी देखने को मिल रही है। आज डॉलर ने अपना नया हाई भी बनाया 90.30 के पास। मीन्स रुपए में या रुपए लगातार गिरते जा रहे हैं, लगातार गिरते जा रहे हैं, और जिसके कारण तेल, मेटल्स, स्पेशली गोल्ड और सिल्वर अपनी नई ऊंचाइयों पर पहुंचे जा रहे हैं। आज गोल्ड 1,30,000 के पार जा चुका है, सिल्वर 1,80,000 के पार जा चुका है। संभावना ये जताई जा रही है, बाजार के बड़े बड़े एक्सपर्ट ये संभावना जता रहे हैं कि हो सकता है कि चांदी 2025 में ही 2 लाख को पार कर जाए और गोल्ड 1,40,000 को पार कर जाए। अब देखिए कि इस पूरे 1 साल में गोल्ड का क्या मूवमेंट रहा। 1 जनवरी 2025 को गोल्ड का क्या प्राइस था और अब ये गोल्ड किस प्राइस पे है। 1 जनवरी 2025 को चांदी की क्या प्राइस थी और अब चांदी किस प्राइस पर है। चलिए अब बात करते हैं बाजार में आगे क्या। देखिए बाजार आज भी 26,050 के नीचे, 25,850 के ऊपर बंद हुए हैं। 25,850 से 130 अंक ऊपर और 26,050 से केवल 60-65 अंक नीचे बंद हुए हैं। अब अगर आप दोनों अंकों को देखेंगे तो पास में क्या है, 26,050। बाजार में आने वाले दिनों में आज से आरबीआई की मीटिंग चालू हो चुकी है।
शुक्रवार को आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी आने वाली है। मेरा अभी भी मानना है, मेरा स्वयं का, कि आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी कमेंट्री आपको सुननी चाहिए, क्योंकि मेरा अपना मानना है कि आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी में रेपो रेट में कट आपको देखने को मिल सकता है। उसके जस्ट 5 दिन बाद फेड की पॉलिसी आने वाली है। व्लादिमीर पुतिन जी भी भारत आने वाले हैं कल। बाजार में एक और जो दबाव है ना, वो है भारत अमेरिका ट्रेड डील के कारण। भारत अमेरिका ट्रेड डील के कारण न्यूज आती है कि भारत अमेरिका ट्रेड डील पे बातचीत हो रही है, जल्द बातचीत खत्म होगी और पॉजिटिव रिजल्ट आएंगे। परंतु फिर कुछ दिन बाद ये न्यूज शांत हो जाती है, फिर न्यूज आती है, जिसके कारण ना बाजार में दबाव दिख रहा। बाजार को समझ में ही नहीं आ रहा कि यूएस और इंडिया का ट्रेड डील होगा नहीं होगा, किस लेवल पर बात चल रही है, किस लेवल पर बात नहीं चल रही है, क्या बात जो चल रही है वो पॉजिटिव साइड पे या निगेटिव साइड पे। पहले ही डोनाल्ड ट्रंप ने 50% का टैरिफ लगाकर भारत को दबाव में डाल रखा है। पहले ही जो 50% का टैरिफ लगाया था, हाँ ये मैं मानता हूं कि ये जो टैरिफ था, ये भारत सरकार की कोई गलती नहीं थी, ये ट्रंप की मनमानी थी, जो ट्रंप सभी के साथ कर रहे हैं, केवल भारत के साथ नहीं सभी के साथ, जिसके कारण भारत के साथ साथ ग्लोबल मार्केट भी एक संशय की स्थिति में पहुंच या संशय की स्थिति में चल रहे हैं कि आगे क्या हो सकता है। क्योंकि पिछले कई दिनों में ग्लोबल मार्केट ने या हम सभी ने ट्रंप की मनमानी देख चुके हैं। और आपको यह पता है, डॉलर की बढ़ती प्राइस भी इसी का एक कारण है। और डॉलर के बारे में आपको पता है कि डॉलर वो करेंसी है कि जब भी विश्व व्यापार की बात आती है, पूरे विश्व व्यापार की लगभग 60% व्यापार विश्व में, लगभग 60% के आसपास के व्यापार डॉलर में ही किए जाते हैं। तो देखिए, बाजार में आपको ना अभी शांति से बैठना चाहिए। आपको देखना चाहिए कि 26,050 को निफ्टी तोड़ता है या नहीं तोड़ता, 25,850 को निफ्टी तोड़ता है या नहीं तोड़ता। जब तक निफ्टी इस 200 अंक की रेंज में है, मीन्स 26,050 और 25,850 की रेंज में है, तब तक जितना कम हो सके उतना ट्रेड करें। कोशिश करें कि ना ट्रेड करें, कोशिश करें कि ना ट्रेड करें, कोशिश करें कि जितना कम हो सके उतना ट्रेड करें। क्योंकि ऊपर, जस्ट ऊपर 60 अंक ऊपर रेजिस्टेंस लेवल है, 100 अंक नीचे, 125 अंक नीचे सपोर्ट लेवल है। 25,850 तोड़ते ही निफ्टी आपको एक अच्छा समय देगी पैसा कमाने का। 26,050 के ऊपर ट्रेड करते ही निफ्टी फिर से आपको एक अच्छा समय देगी पैसा कमाने का। तो अच्छा है कि जब तक इस लेवल के बीच में है निफ्टी, आप कम से कम ट्रेड करें, थोड़ी ट्रेड करें, थोड़ी ट्रेड करें या कम से कम ट्रेड करें। बात करें, देखिए मैंने कल भी वीडियो में आपको एक स्टॉक के बारे में बात की थी। स्टॉक का नाम है मिड वेस्ट लिमिटेड। मैंने कल भी आपको बोला हुआ था कि अगर मिड वेस्ट लिमिटेड अगर 1,300 के लेवल को नहीं तोड़ती है तो हो सकता है कि 1450 की तरफ मूव कर जाए। मैंने अपना एक व्यू पॉइंट बताया था और देखिए व्यू पॉइंट लगभग आज सही साबित हुआ है। आज मिड वेस्ट ने 1436 रुपए के आसपास का हाई बनाया है। लगभग 10% से ज्यादा की आज तेजी मिड वेस्ट में देखने को मिली है। अब दो स्टॉक जिनके बारे में आने वाले दिनों के लिए आपको स्टडी करनी चाहिए। मैं ट्रेड की बात नहीं कर रहा हूं, बाई सेल की बात नहीं कर रहा हूं। मैं आपको हमेशा कहता हूं कि इंडेक्स स्टॉक में ट्रेड करने से पहले अपने खुद की राय बनाएं, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछें, उसके बाद ही ट्रेड करें। क्योंकि रिस्क भी आपका है, रिवॉर्ड भी आपका है, प्रॉफिट भी आपका है, लॉस भी आपका है। बात करें बिटकॉइन की, बिटकॉइन ने देखिए अपना एक अहम सपोर्ट 400 का तोड़ा हुआ है। 400 का सपोर्ट देखने के बाद, तोड़ने के बाद बिटकॉइन ने लगभग 10 अंकों के आसपास की तेजी दिखाई है। आप देखिए, ये जो 400 अंकों का लेवल था इसने तोड़ा है। हाँ, तोड़ने के बाद दोबारा इसने कोशिश की थी उसको टेस्ट करने की, परंतु 400 को नहीं तोड़ पाया और अब 410 की तरफ है। मेरा अपना मानना है कि अगर बायोकॉइन अगले कुछ दिनों में
400 के लेवल को नहीं तोड़ता है तो 420, 430, 440, 450 तक की तेजी देखने को मिल सकती है। एक और स्टॉक की बात करूंगा जो पिछले कई दिनों से काफी दबाव में है और पिछले कुछ दिनों में गिरा भी है। बात कर रहा हूं मैं इटरनल की, जोमेटो की। जब तक इटरनल, मेरा अपना मानना है कि जब तक इटरनल 295 के ऊपर ट्रेड कर रहा है तब तक बहुत अच्छा है। और अगर इसने 295 के लेवल को नहीं तोड़ा तो हो सकता है कि आने वाले दिनों में इटरनल में फिर 310, 320, 330, 350 तक के लेवल देखने को मिल जाए। मैं फिर से कह रहा हूं, इंडेक्स स्टॉक में ट्रेड करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर लें, उसके बाद ही कोई ट्रेड करें, क्योंकि रिस्क भी आपका है, रिवॉर्ड भी आपका है, मीन्स प्रॉफिट भी आपका है, लॉस भी आपका है।